प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 1 व 2 का वचन लेकर आई हूँ, सृष्टि का वर्णन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अर्थात पृथ्वी का कोई सुडोल आकार नहीं था और वहाँ गहरा जल था। और बाइबल स्पष्ट करती है वहाँ कि गहरे जल के ऊपर केवल अंधियारा ही था, अर्थात पृथ्वी वीरान और सुनसान थी। और लिखा गया है वहाँ कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर का आत्मा उस बेडोल और वीरान पृथ्वी पर मंडराता था, तब वहां जीवन आ गया। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है कि जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वही जीवन भी होता है। और जब तक परमेश्वर नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं, तब तक सब कुछ बेडोल और वीरान रहता है, जैसे पृथ्वी भी बेडोल और वीरान पड़ी थी। और तब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा वहां आया, तब परमेश्वर ने अंधियारे को देखकर कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखकर कहा अच्छा है, और तब उजियाले को अंधकार से अलग किया। और इसी प्रकार परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और यह पहला दिन बना। हालेलुया। यह समझे मेरे प्रियो कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा अर्थात परमेश्वर आ जाते हैं, वहाँ अंधकार समाप्त हो जाता है और उजियाला जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वह प्रकट हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर भी अंधकार था और परमेश्वर की उपस्थिति से अंधकार मिट गया और उजियाला प्रकट हो गया, और वह एक पहला दिन बन गया। हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर किया कि जल 2 भाग हो गया। तब परमेश्वर ने नीचे के जल तथा ऊपर के जल को अलग किया, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन बना। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, और वैसा ही हो गया। और उस सूखी भूमि को फिर परमेश्वर ने पृथ्वी का नाम दिया, और दूसरी ओर जो जल इकट्ठा हुआ था परमेश्वर ने उसे समुद्र का नाम दिया। और परमेश्वर ने उसे देखकर फिर कहा कि अच्छा है। और फिर परमेश्वर ने पृथ्वी, हरी घास, बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उस पृथ्वी पर उगाए। इस प्रकार पृथ्वी पर घास, बीज वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। और उसे देखकर फिर परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, तथा यह तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने दिन और रात में अंतर करने के लिए आकाश में ज्योतियों और चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों को निर्धारित किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, जिनमें से दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद और तारागणों को बनाया। इस प्रकार चौथा दिन बना। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए और आकाश पक्षियों से। तब परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की सृष्टि की, और जाति जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। तब परमेश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीष दी कि और बढ़ जाओ, और इसी प्रकार जल जीव जंतुओं और आकाश के पक्षी बढ़े और फले फूले। और यह 5वां दिन बना। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर घरेलू पशु, रेंगने वाले जीव जंतु, पृथ्वी के वन पशु बनाए। इसी प्रकार घरेलू पशु, रेंगने वाले जीव जंतु तथा वन पशु उत्पन्न हुए, और उनमें प्रजनन की क्षमता भी थी, ताकि पृथ्वी उनसे भी फले फूले। तब फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाएं, और वह पृथ्वी पर व समुद्र पर रेंगने वाले और रहने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार रख सके। यह था परमेश्वर का सबसे उत्तम व प्रिय निर्णय,
और क्रिएशन जो मनुष्य था, जिसे परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं, वन पशुओं व सभी जीवित प्राणियों पर अधिकार रखने के लिए सृजा। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसे जीव जंतुओं का शासक बनाया, उसे अधिकार दिया। तब परमेश्वर का कार्य पूर्ण हुआ और फिर परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसे देखकर कहा कि वह बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार छठवां दिन बना। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना फिर समाप्त हुआ और परमेश्वर ने फिर अपना काम समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया और वह विश्राम दिन कहलाया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर शासक के रूप में आदम को नियुक्त कर दिया और आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया और आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। तब परमेश्वर ने आदम को अकेला ना छोड़ा और आदम की पसली से लेकर हव्वा अर्थात नारी को बनाया और वह आदम की सहायक बनी। हालेलुया। यहाँ हम अभी इतने ही अध्याय की चर्चा करेंगे, क्योंकि आदम और हव्वा के विषय आगे के अध्यायों का वर्णन हमारी एक अलग वीडियो में किया जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है और विस्तार से उसे देखने व समझने के लिए आप हमारी उस वीडियो को भी अवश्य देखें। यहाँ आज हम संक्षिप्त चर्चा ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ हमने देखा कि पृथ्वी बेडोल व सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा वहां आया तब उस बेडोल व सुनसान पड़ी पृथ्वी पर जीवन समा गया और उनका नाम पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा और तारों के रूप में निर्धारित किया गया। मेरे प्रियो, हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि जब हमारी परिस्थितियां भी बेडोल और वीरान और अंधियारे में होती हैं और तब यदि परमेश्वर की उपस्थिति उनमें आ जाती है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा वहां विराजमान हो जाती है, तो उन अंधकारमय परिस्थितियों में भी जीवन आ जाता है तथा फिर अंधकार जीवन से अलग हो जाता है और यही परमेश्वर को भाता भी है, उसे प्रसन्न करता है तथा उसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि स्वयं ही परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति में ही अंधकार को ज्योति से अलग करके कहा कि अच्छा है, क्योंकि यही परमेश्वर की आरंभ से ही योजना भी थी कि अंधियारा उजियाले से अलग हो। तो मेरे प्रियो, हमें भी यह समझना होगा कि जब हम अंधकार में अपना जीवन जीते हैं या बेडोल उजड़ी हुई परिस्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं, तो यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। फिर वह हमारे जीवनों में आकर हमारे जीवन की बेडोल परिस्थितियों को सुंदर व सुडोल आकार देता है, उनमें जीवन का श्वास फूंकता है। तब परमेश्वर की मनुष्य को बनाने की योजना पूरी होती है। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाकर भी उसमें अपना श्वास फूंका और आदम में जीवन आ गया और वह एक जीवित प्राणी बन गया। फिर आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका अर्थात स्वर्ग जैसे ही स्थान पर रखा और सभी जीव जंतुओं व वन पशुओं पर अधिकार भी दिया। यही उद्देश्य था मेरे प्रियो परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का, कि वह पृथ्वी पर अधिकार रखे और अदन की वाटिका में राज करे। परंतु यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि आदम की एक अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य के अधिकार व राजपाट छिन गए और वह परमेश्वर की आज्ञा व संगति से दूर हो गया। परंतु हमें समझना होगा कि जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के समय समस्त सृष्टि परमेश्वर के मुंह से निकले शब्दों की आज्ञा के अनुसार उसे मानते हुए सृजी गई और उसी को देखकर फिर परमेश्वर ने हर बार कहा कि अच्छा है, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रही सृष्टि को ही परमेश्वर ने अच्छा कहा। इसी प्रकार भाइयों बहनों, हम मनुष्य जब परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों व वचनों के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो यही फिर परमेश्वर को भाता भी है और उस आज्ञाकारिता को देखकर ही फिर परमेश्वर फलने फूलने व बढ़ने की आशीष भी देता है।
जैसे परमेश्वर ने जीव जंतुओं व जल प्राणियों को जब अपनी आज्ञा में चलते हुए पाया, तब उन्हें भी बढ़ने फूलने की आशीष दी। इसी प्रकार हमें सृष्टि की उत्पत्ति के समय व उसके निर्माण से सीखना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की समानता व स्वरूप में सृजे गए हैं तथा हमें भी परमेश्वर की हमें बनाने की योजना व उसकी आज्ञाओं में जीना चाहिए। तभी हम अच्छे कहलाएंगे व आशीषित बने रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब सृष्टि बेडोल अवस्था पृथ्वी की जीवन में बदल गई और उन सबसे परमेश्वर प्रसन्न हुए व उन्हें अच्छा भी कहा, क्योंकि यह सब परमेश्वर की इच्छा व योजना के आधार पर ही हुआ था। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जब मनुष्य भी परमेश्वर की योजना व इच्छा के आधार पर उसकी आज्ञाओं में अपना जीवन बिताता है तो सर्वप्रथम तो उसकी बेडोल परिस्थितियां बदल जाती हैं और उनमें जीवन आ जाता है। और जब मनुष्य फिर परमेश्वर की योजना के आधार पर ही जीवन जीता है तो वह परमेश्वर को भी प्रसन्न करता है तथा उसे अच्छा लगता है। और यह तो स्वाभाविक ही है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है व उसे प्रसन्न करता है वह आशीषित भी होता है और फलवंत भी। तो आइए भाइयों बहनों, हम भी सृष्टि के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें व परमेश्वर की योजना को पूरा करें और आशीषित बने रहें। जब सृष्टि अपने बनाने वाले की आज्ञा में चलती है, उसी के आधार पर नियंत्रित है, सूर्य चंद्रमा उसी के आधार पर आकाश में टिके हैं, तो हम क्यों नहीं उसकी आज्ञा को पूरा कर सकते। हम में तो परमेश्वर ने अपना श्वास भी फूंका है तथा हमें सब पर अधिकारी व शासक भी ठहराया है। ऑलरेडी परमेश्वर ने मनुष्य को ऊपर ही रखा है और सबसे उत्तम क्रिएशन भी कहा है जो उसकी समानता और स्वरूप में है। तो आइए हम जो उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन कहलाते हैं, हम अपने बनाए जाने के उद्देश्यों को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं में चलें, तभी हम भी वैसे ही आशीषित बने रहेंगे जैसे उसने हमें आशीषित रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा है और उसे अदन की वाटिका जैसे स्थान पर रखा था, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम आज भी वैसे ही स्थान में पहुंचे, अर्थात स्वर्ग, और वहां राजपदधारी कहलाएं। जैसे परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में राज करने को रखा था, परंतु उसकी एक अनाज्ञाकारिता के कारण उससे वह राजपाट छीन गया और उसकी संगति परमेश्वर से टूट गई। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण फिर से मनुष्य की संगति अपने पिता परमेश्वर से जुड़ गई और अनंत जीवन जो हमें परमेश्वर देना चाहता है वह भी हमें दिया। तो हमें सदा आज्ञा पालन में बने रहना है। जो परमेश्वर को अच्छा लगे वही हमें करना है, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है फिर परमेश्वर उसे देखकर हमें आशीषित भी करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सबसे उत्तम क्रिएशन है। समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर यही चाहता है कि जिस प्रकार उसने सृष्टि का वर्णन यहाँ किया है, जिस प्रकार उसने सृष्टि को सृजा है और सृष्टि बेडोल अवस्था से जीवन में आ गई, उसी प्रकार हम मनुष्य भी परमेश्वर से संगति कर उसकी आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार कर अपनी बेडोल अवस्था से, अपनी सुनसान पड़ी अवस्था से, अपनी वीरान परिस्थितियों से जीवन में आ जाएं और वहां जाएं जहां के लिए परमेश्वर ने आरंभ से ही मनुष्य की रचना की थी। तो भाइयों बहनों, आज ही से अपने हृदय को बदलें, परमेश्वर से संगति करें और अपने जीवन में अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को और अपने परमेश्वर के आपको सृजे जाने के उद्देश्य को पूरा करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन अध्यायों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।